गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में समिति पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में एसोसिएशन या कमेटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे समिति क्या है, फिर समिति की कुछ परिभाषाएं जानेंगे बच्चों, और फिर समिति की विशेषताएं जानेंगे। ये सब तीनों चीज़ें मिलाकर बच्चों हमारे परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। आइए जानते हैं बच्चों, समिति क्या है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कभी विशेष परिस्थितियों में सरकार विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करती है, जो समय और काल के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं। चाहे आप रंगनाथ आयोग समिति देख लो, चाहे नंदन नीलकर्णी समिति देख लो, इस तरह से समाज में ज़रूरत पड़ने पर समितियों का गठन किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब जानते हैं बच्चों समिति क्या है। कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं, तो हम उसको समिति का दर्जा देते हैं। तुमने सुना होगा जैसे कि पंचायत समिति, हमारे यहाँ पंचायत समिति होती है, फिर उसका चुनाव होता है, सरपंच बनते हैं, प्रधान बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा बेसिक कि समिति क्या है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जिनसे हमें समिति के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें है पहले जो समाजशास्त्री हैं मैकाइवर और पेज, इन्होंने समिति को कुछ इस तरह परिभाषित किया है। समिति वह समूह है जो कि किसी एक हित या अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित की जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें मेन चीज़ ये है कि सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, समिति का जो सदस्य बनता है उसमें क्या है, उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसका चयन किया जाता है। एक और समाजशास्त्री हैं E.S. बोगार्ड्स, इन्होंने समिति के बारे में अपने विचार रखे हैं। वो इस प्रकार हैं। साधारणतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने को ही समिति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही बात आ रही है, मिलकर का मतलब कई सारे लोग एक समूह बनाते हैं, वो क्या है बच्चों, समिति बन जाता है। ठीक है, उसको एक नाम दे दिया जाता है। आइए बच्चों कुछ विशेषताएं जानते हैं जो समिति से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट है समिति व्यक्तियों का संगठन है। कहने का मैंने अभी तुम्हें बताया था कि समिति में एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, वो 10-15 जो भी उसकी दायरा है उस हिसाब से होते हैं। किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 या 20, जो भी है वो ज़रूरत के आधार पर होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा इसमें विशेषता है दूसरी, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। मतलब उसका ज़रूरत क्या है गठन करने की, भाई कुछ जब तक उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य नहीं होंगे तब तक तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसको विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो गठित किया गया है। जैसे कि बच्चों कहीं घोटाला हुआ है, कुछ हुआ है, तो क्या होता है, एक समिति का गठन कर दिया जाता है। मान लो जैसे कि अभी दिल्ली दंगे हुए थे तो एक समिति बना दी, अयोध्या विवाद हुआ तो एक समिति बना दी। वो समिति क्या है, सरकार को रिपोर्ट करती है और फिर पद देखा जाता है आखिर उसमें सच्चाई क्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। फिर तीसरी विशेषता है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, वॉलंटियर होती है। ऐसे नहीं आपको फोर्स किया जाएगा आप समिति के सदस्य बन जाओ, ऐसा नहीं है। जो समिति का मेन अध्यक्ष होता है उसको ये लगता है कि
अमुक व्यक्ति हमें इसमें सहयोग कर सकता है, तो उसी व्यक्ति को क्या है समिति का सदस्य बनाया जाता है। फोर्थ है, समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। ऐसे नहीं कि हवाई समिति बना दी, ऐसा नहीं। पहले काफ़ी मंथन होता है, फिर उसके बाद ही उसके लिए समिति बनाई जाती है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, कैसे और करनी है। फिफ्थ है, प्रत्येक समिति कुछ नियमों पर आधारित होती है और उसके कुछ नियम भी होते हैं। जैसे कि अब हमारा कॉलेज है, इसमें भी अग्रवाल शिक्षण समिति है, शिक्षा प्रसार समिति, इसका पूरा नाम है बच्चा अग्रवाल शिक्षा प्रसार सेवा समिति। तो इसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, समय समय पर इसमें चुनाव भी होता है, कौन समिति का अध्यक्ष बनना है, कौन सचिव बनना है, कोषाध्यक्ष बनना है, ऐसे ही। और इसमें अगली विशेषता है, समिति कभी स्थायी नहीं होती है बच्चों। ये क्या है, एक निश्चित कार्यकाल होता है इसका, क्योंकि जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है फिर समिति को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। अगला बिंदु है इसमें, प्रत्येक समिति की औपचारिक संरचना होती है। औपचारिक संरचना का मतलब है कौन तो इसका अध्यक्ष होगा, कौन सचिव उपाध्यक्ष, कौन क्या होगा, किसके क्या क्या कार्य होंगे, इसलिए क्या है बच्चों ये औपचारिक होती है। आइए कुछ समिति के प्रकार जान लेते हैं बच्चों। सांस्कृतिक समितियाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, इनका मतलब है जैसे तुमने देखा हो अक्टूबर के महीने में रामलीला वगैरह होती है, इसके लिए भी समिति होती है। ठीक है बच्चों। या जन्माष्टमी का उत्सव है तो एक संगठन अपना बना लेते हैं लोग, फिर उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं। या कोई सामाजिक मुद्दे को लेकर है, मतलब जैसे अभी तुमने देखा हो राजस्थान में शराबबंदी वाली बात चल रही है, पर्दा प्रथा की बात कर रही है, घूंघट वाली, उसको लेकर भी कमेटी है। तो ये सब अपना काम कर रही हैं। दूसरे तरह की समितियों में शैक्षणिक समितियाँ आ जाती हैं, जैसे कि एक उदाहरण आपका अग्रसेन कॉलेज ही है, और भी बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते। आर्थिक समितियाँ हैं। आर्थिक समितियाँ समय समय पर क्या करती हैं वह, आर्थिक समितियाँ समय समय पर बच्चों सरकार को, राज्य सरकार को बताती हैं कि आज अभी ये स्थिति है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट आई है भारत की जीडीपी गिर रही है, तो कैसे पता लगा, नीति आयोग की कुछ समितियों ने रिपोर्ट दी है तभी तो पता लगा बच्चों। तो ये है। फिर चौथा है राजनीतिक समितियाँ। राजनीतिक समितियाँ जैसे कि मान लो पार्टी में किसको लेना है, किसको चुनाव लड़वाना है, मतलब राजनीति में सुधार कैसे लाना है, तो इस तरह की कुछ समितियां हैं जो कार्य करती हैं, देश हित में, अपनी पार्टी के हित में काम करती हैं। मनोरंजन समितियां होती हैं, मैंने तुम्हें भी बताया था, मनोरंजन से जुड़े हुए जो विभिन्न आयोजन समय समय पर होते रहते हैं उनके लिए। सेवा एवं समाज कल्याण समितियां बच्चों, इसमें तुमने देखा हो आजकल गौशाला खोल रहे हैं लोग, अनाथालय खोल रहे हैं, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब तरह की समितियाँ क्या है सामूहिक रूप से काम करती हैं। तो आज बच्चों हमने क्या जाना, ये समितियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि समिति किस तरह से काम करती हैं, कैसे कैसे इनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से समाजशास्त्री ने इनके बारे में क्या बताया है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी जा रही हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।